करप्शन का खेल, क्या जेल जाएंगे सोरेन? भ्रष्टाचार पर प्रहार, सियासी वार पलटवार। झारखंड में हलचल, रांची में कीलेबंदी। ईडी के सवालों के डर से हेमंत सोरेन बार बार बचते रहे, लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जब उनका सामना ईडी के सवालों से होगा। भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर ईडी की टीम आज झारखंड के मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करेगी। मुख्यमंत्री आवास से लेकर राजभवन तक हलचल तेज है। जमीन घोटाले में घिरे सीएम हेमंत का आज ईडी के सवालों से सामना होगा। सेना की जमीन की खरीद बिक्री मामले में घोटाले को लेकर ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। जमीन की अवैध खरीद फरोख्त केस में ईडी आज हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। दोपहर 12 बजे ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर सवालों की लिस्ट के साथ पहुंचेंगे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम 10 समन जारी कर चुकी है। सोरेन से पूछताछ को लेकर ईडी की टीम काफी सजग है। सवाल जवाब से पहले ईडी के अधिकारियों ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा बलों के साथ आज ईडी की टीम सीएम आवास में दाखिल होगी। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में प्रदेश के डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। गवर्नर ने अधिकारियों से सुरक्षा के इंतजामों पर जानकारी ली। सोरेन से पूछताछ को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। 7000 अतिरिक्त फोर्स तैनात किए गए हैं। रांची में धारा 144 लागू की गई है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानमंडल तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। हेमंत सोरेन के गैर जिम्मेदाराना रवैये से झारखंड में आक्रोश का माहौल है। प्रदेश के मुखिया के इस व्यवहार से जनता नाखुश है। उनके अपने नेता से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उनकी पार्टी के नेता काफी नाराज हैं। जेएमएम नेता इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों को लेकर। जब राजनीतिक तौर पर ये लोग परास्त हो चुके हैं। क्या है जमीन घोटाला केस? सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री, फर्जी नाम पते के आधार पर हुई खरीद बिक्री। रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर ईडी कर रही जांच। 2 ब्लैंक चेक पर सोरेन के दस्तखत ईडी। प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे। घोटाले में सीएम और उनके परिवार का नाम। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन मुश्किलों से भरा रहने वाला है। आशंका इस बात की भी है कि ईडी आज हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इतना कि नहीं, अब हेमंत सोरेन को अपने मुख्यमंत्री पद के जाने का डर सताने लगा है। यही कारण है कि मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर मंथन कर रखे हैं कि मुख्यमंत्री का पद अपनी पत्नी को सौंप दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में सियासी संकट, रांची में हलचल। सोरेन की टेंशन, मंत्री विधायक संग मंथन। गिरफ्तारी की तलवार, अब किसे कमान? सोरेन के मंत्री और विधायक भले ही ऑल इज वेल का नारा दे रहे हों, लेकिन हेमंत सोरेन की टेंशन कम होती दिखाई नहीं दे रही है। उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी सत्ता न चली जाए। जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ती जा रही है। उन्हें अब मुख्यमंत्री पद खोने का डर सताने लगा है। रांची में मंत्रियों और विधायकों के साथ उनकी बैठक लगातार जारी है। उन्हें इस बात का खौफ है कि ईडी जब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो उनके पार्टी का क्या होगा। गिरफ्तारी की तलवार से
खौफजदा सोरेन ने मंगलवार को बैठक बुलाई। दिन भर रांची में बैठकों का दौर जारी रहा। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद ऑलिव वेल नारों के साथ सभी मंत्रियों और विधायकों ने एक स्वर में एकजुटता का संदेश दिया। तरह से पाक साफ है, बेदाग है सर। एडी के भाई सर, एडी के लिए सारे विधायक हम ऐसे 41 की जगह हम बोल। ईडी के सामने पेश होने से पहले हेमंत सोरेन मंत्रियों और विधायकों को एकजुट करने में जुटे हैं। पूछताछ से पहले सोरेन सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपना चाहते हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं ने अब तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस तरीके से सारे विधायक इस गठबंधन सरकार में हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं और हर विपरीत परिस्थिति में खड़े रहेंगे। नए नाम को लेकर भी चर्चा? नए नाम पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। पुराने नाम पर ही हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके साथ हमारा पूर्ण समर्थन है। सोरेन भले ही अपना विकल्प चुन लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन मंत्रियों और विधायकों के चुनाव पर निर्भर है। पार्टी के नेता ये तय करेंगे कि उनके बाद झारखंड की सत्ता कौन संभालेगा। एक गलत संदेश देश को दिया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग आश्वस्त थे, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे और सबने एक स्वर में यही कहा कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सभी विधायक सभी मंत्री उनके साथ हैं, गठबंधन की सरकार उनके साथ है। झारखंड की सियासत में आज का दिन अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री सोरेन आज अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी के किसी नेता ने यह खुलासा नहीं किया कि सीएम सोरेन सत्ता की बागडोर किसे सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो ठीक बगल में बिहार में भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती ही नजर आ रही है। एक के बाद एक लालू और तेजस्वी से मैराथन पूछताछ हुई और अब मीसा भारती और राबड़ी देवी को भी दिल्ली तलब किया गया है। यानी समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। तो जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इतना कि नहीं, अब हेमंत सोरेन को अपने मुख्यमंत्री पद के जाने का डर सताने लगा है। यही कारण है कि मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर मंथन कर रखे हैं कि मुख्यमंत्री का पद अपनी पत्नी को सौंप दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में सियासी संकट, रांची में हलचल। सोरेन की टेंशन, मंत्री विधायक संग मंथन। गिरफ्तारी की तलवार अब किसे कमान। सोरेन के मंत्री और विधायक भले ही ऑलिव वेल का नारा दे रहे हों, लेकिन हेमंत सोरेन की टेंशन कम होती दिखाई नहीं दे रही है। उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी सत्ता न चली जाए। जमीन घोटाले में घिरे हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ती जा रही है। उन्हें अब मुख्यमंत्री पद खोने का डर सताने लगा है। रांची में मंत्रियों और विधायकों के साथ उनकी बैठक लगातार जारी है। उन्हें इस बात का खौफ है कि ईडी जब उन्हें गिरफ्तार कर लेगी तो उनके पार्टी का क्या होगा। गिरफ्तारी की तलवार से खौफजदा सोरेन ने मंगलवार को बैठक बुलाई। दिन भर रांची में बैठकों का दौर जारी रहा। सीएम सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद ऑलिव वेल नारों के साथ सभी मंत्रियों और विधायकों ने एक स्वर में एकजुटता का संदेश दिया। तरह से पाक साफ है, बेदाग है सर। एडी के भाई सर, एडी के लिए सारे विधायक हम ऐसे 41 की जगह हम बोल। ईडी के सामने पेश होने से पहले हेमंत सोरेन मंत्रियों और विधायकों को एकजुट करने में जुटे हैं। पूछताछ से पहले सोरेन सत्ता की बागडोर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपना चाहते हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं ने अब तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस तरीके से सारे विधायक इस गठबंधन सरकार में
हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं और हर विपरीत परिस्थिति में खड़े रहेंगे। नए नाम को लेकर भी चर्चा नए नाम पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। पुराने नाम पर ही हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके साथ हमारा पूर्ण समर्थन है। सोरेन भले ही अपना विकल्प चुन लिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन मंत्रियों और विधायकों के चुनाव पर निर्भर है। पार्टी के नेता ये तय करेंगे कि उनके बाद झारखंड की सत्ता कौन संभालेगा। एक गलत संदेश देश को दिया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग आश्वस्त थे, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत कॉन्फिडेंट थे और सबने एक स्वर में यही कहा कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और सभी विधायक, सभी मंत्री उनके साथ हैं, गठबंधन की सरकार उनके साथ है। झारखंड की सियासत में आज का दिन अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री सोरेन आज अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी के किसी नेता ने यह खुलासा नहीं किया कि सीएम सोरेन सत्ता की बागडोर किसे सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो ठीक बगल में बिहार में भी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती ही नजर आ रही है। एक के बाद एक लालू और तेजस्वी से मैराथन पूछताछ हुई और अब मीसा भारती और राबड़ी देवी को भी दिल्ली तलब किया गया है। यानी समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। देखिए रिपोर्ट।